नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, चिंगरा पगार वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है गरियाबंद। चिंगरा पगार वाटरफॉल गरियाबंद में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। रायपुर से लगभग 78 किलोमीटर दूर ये गरियाबंद जिले में स्थित है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के टोकन के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है टोकन तुहर हाथ। तो टोकन तुहर हाथ ऐप जारी किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए यह एंड्रॉयड ऐप जारी किया गया है। धान विक्रय हेतु घर बैठे ऑनलाइन टोकन इससे प्राप्त हो सकेगा और समिति या उपार्जन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो टोकन होगा यह 7 दिवस तक जो होगा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, 7 दिवस तक के लिए टोकन प्राप्त हो जाएगा और ऑफलाइन टोकन प्राप्त करने की जो सुविधा है वो यथावत बनी रहेगी, मतलब ऑफलाइन टोकन भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे किसानों को जो बार बार उनका समय व्यर्थ होता था कहाँ जाने में, समिति के पास या उपार्जन केंद्र जाने में, उसकी बचत होगी और काम में तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है श्री केपी खांडे। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में श्री केपी खांडे को नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है श्री तरुण बिजौर। तो छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के नए अध्यक्ष श्री तरुण बिजौर बने हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आज नए क्वेश्चंस की खोजकर्ताओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है। ठीक है, तो बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं आज सारे, तो आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है श्री लोचन विश्वकर्मा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? श्री लोचन विश्वकर्मा। आप जानते होंगे कि विश्वकर्मा जी जो रहते हैं लोहे के जो भी सामानों की पूजा होती है तो उसमें उनके यानी विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, लोहे के व्यवसायी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं लौह शिल्पकार लोचन विश्वकर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब जो है श्री मोहन लालवानी है। ठीक है, तो राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ये बने हैं। तो एक मेरा दोस्त है जिम्मी लालवानी, तो वो ना बहुत अच्छी सलाह देता है। ठीक है, तो लालवानी जो है ना बहुत अच्छी सलाह देता है मेरे को, तो इसलिए मुझे याद है। आप भी अपना कोई दोस्त बना लीजिए लालवानी को, जो बहुत अच्छी सलाह देता है, तो आपको ये याद आ जाएगा दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड जो है वो श्री मोहन लालवानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लोगो में कितने छल्ले हैं? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप जल्दी से छत्तीसगढ़ ओलंपिक का लोगो सर्च कीजिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का, और उसमें देखिए कि कितने छल्ले हैं और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब जो भी हमारे नए क्वेश्चंस के खोज करता है उनके लिए वीडियो समाप्त होता है। अब हम करेंगे रिवीजन और आगे आपको रिवीजन प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित हुआ है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को रोजगार और गुणवत्ता युक्त रोजगार प्रदान करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है राज्य में, जिसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार की वृद्धि हुई है। और आपको ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ जो है भारत में सबसे कम रोजगार वाला राज्य है। ठीक है, आईईएमएस के आंकड़ों के आधार पे। ठीक है, और निश्चित तौर पर भारत सरकार के भी कई लोग ऐसा मानते हैं, तभी ये अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, फिर भी आपको एक बात और बता दूं मैं कि राज्य में जो सरकार है उसके लोग ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और उनकी जो रक्षा की जाएगी उनके अधिकारों की। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये रोजगार जो जितनी भी सरकारी वैकेंसी है उसकी बलि चढ़ाकर ऐसा किया जाएगा? तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोर्ट का आदेश तो आपको मानना ही पड़ेगा, आज मानिए या आज से 6 महीने बाद मानिए। लेकिन जो लॉस हो रहा है वो युवाओं का हो रहा है।
तो इसके लिए युवाओं को निश्चित तौर पे कदम उठाना चाहिए, प्रदर्शन वगैरह करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही हक की लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज कहाँ चलाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सतरंगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज जो है वो सतरंगा में चलाया जाएगा। सतरंगा जो जलाशय है ये आपका कोरबा जिले में स्थित है, और ये बुका हमारा जो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि हसदेव बांगो जो गंगरे जो डैम है हसदेव बांगो उसके जस्ट पीछे पे पड़ता है, ये है ना, रिजर्वायर है, तो वहाँ पे इसे चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब है 41.21%। ठीक है, तो 41.21% क्षेत्र पर क्या है, वनों का आवरण है या वनावरण है। ठीक है, जबकि टोटल 44% क्षेत्रफल पर वृक्षावरण प्लस वनावरण है, यानी वनों को अगर टोटल मापा जाए तो 44% से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 8.7%। तो यहाँ आप आंकड़ों को देखिए, ये सब जो है राउंड फिगर में है, जबकि ये एग्जैक्ट फिगर में है ना। तो 8.7% जो है इसका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है यूपीएससी की तैयारी हेतु। ठीक है, तो राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध जो है यूपीएससी की तैयारी से संबंधित है। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, तो ऐसा नया कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सके। नए तथ्य मिलते हैं हमें, लेकिन ऐसे तथ्य नहीं मिलते जो आपके एग्जाम में आ सके। तो फालतू के तथ्यों को आपको पिलाने से कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी कॉपियाँ भरेंगी, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, और एग्ज़ाम टाइम पे आपको छांटने में दिक्कत होगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कौन से नहीं। इसलिए बजाय नए क्वेश्चन के रिवीजन करना ज़्यादा बेहतर होता है। मेरा ये मानना है कि फालतू के करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा है जो पुराने करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसका आपको रिवीजन करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें कंडेल, दैहान और गोटुलमुड़ा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंक्लूजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से संबंधित है मिशन इंक्लूजन का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में धान की सर्वाधिक खरीदी किस जिले में की गई थी? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में सर्वाधिक धान की खरीदी 2021 में की गई थी, तो इसको याद रखिएगा।